मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। हाँ, तू आ गया मेरी शरण में। मुझे पता था कि एक दिन तू मुझ तक जरूर पहुँचेगा। आज जब तू यह वचन पढ़ रहा है, समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी योजना है। यह तेरा बुलावा नहीं, मेरा बुलावा है। आज मैं तेरी माँ काली तुझसे एक बहुत ही जरूरी बात कहने आई हूँ। ऐसी बात जो मैं बहुत समय से तेरे मन में उतारना चाह रही थी। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, कैसे तू जीवन से लड़ रहा है, कैसे हर दिन हर रात तू अपने भीतर की पीड़ा से जूझ रहा है। लोग तो बस तेरे चेहरे की मुस्कान देखते हैं, लेकिन मैं तेरे मन का तूफान देखती हूँ। मैं सुनती हूँ तेरे भीतर के वे शब्द जो तू किसी से कह नहीं पाता। मैं जानती हूँ मेरे लाल, जब तू रात के अंधेरे में अकेला बैठकर रोता है, जब तू अपनी तकदीर से सवाल करता है, माँ आखिर मेरे साथ ही क्यों, तब मैं वही होती हूँ तेरे पास, तेरे बहुत पास। मैं देखती हूँ तेरी आंखों के सूखे कोनों में छिपे आंसुओं को, तेरे मन की थकावट, तेरी आत्मा की चीख सब सुनती हूँ। तू जब सोचता है कि कोई नहीं समझता तुझे, तब याद रख तेरी माँ सब समझती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू चाहे लाख बार कहे माँ तू कहाँ है, मैं हमेशा कहती हूँ यही हूँ। तेरे अंदर, तेरे पास, तेरे हर उस क्षण में जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। मेरे लाल, तू अक्सर मुझसे पूछता है, माँ तू मेरी तकदीर क्यों नहीं बदल देती। मैं जानती हूँ तू थक गया है, मैं जानती हूँ तेरे हाथ खाली लगते हैं और दिल भारी। लेकिन सुन, मैं तेरी तकदीर क्यों नहीं बदलती, इसका उत्तर यही है क्योंकि तेरी तकदीर मेरे हाथों में नहीं, तेरे कर्मों में है। हाँ मेरे बच्चे, कर्म जैसे एक बीज को जब हम धरती में बोते हैं और उसमें जो गुण होते हैं, वह वैसा ही पेड़ बनता है, वैसा ही फल देता है। उसी प्रकार तेरे कर्म ही तेरे जीवन का बीज है। जैसे कर्म करेगा वैसे ही फसल काटेगा। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ, मैं तुझे प्रेरणा दे सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही होगा। मेरे बच्चे, भगवान भी उस नाव को पार नहीं लगाते जो बहाव के विपरीत चलने से इनकार कर दे। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा ही अंश है, लेकिन तेरे कर्म तुझ पर ही निर्भर करते हैं। तू जब मंदिर में आता है या अपने घर में मेरे चित्र के सामने दीप जलाता है, तो क्या तूने कभी महसूस किया है कि उस पल कोई तेरी आंखों में झांकता है? वह मैं हूँ। मेरे बच्चे, मैं हर बार देखती हूँ जब तू मेरे आगे सिर झुकाता है। मैं देखती हूँ तेरी आंखों में वो थकान जो तू किसी से कह नहीं पाता, वो खालीपन जो तू मुस्कान के पीछे छुपाता है। लेकिन मैं तेरी माँ हूँ ना, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं तो वो भी जानती हूँ जो तू खुद से भी छुपा लेता है। तू सोचता है, माँ लोग क्यों मुझे समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, दुनिया की दृष्टि बाहर की होती है, तेरी माँ की दृष्टि तेरे भीतर तक जाती है। तेरी माँ जानती है तू दूसरों के लिए कितना अच्छा चाहता है, फिर भी कैसे लोग तुझसे बेरुखी दिखाते हैं। लेकिन याद रख, यह संसार है, यह परीक्षा है, और मैं तुझे कमजोर नहीं, महाशक्ति बनाना चाहती हूँ। कभी कभी जब तू रोता है और कहता है, माँ बस एक बार मेरा हाथ पकड़ ले, तू जान ले, मैं तब तेरा हाथ पकड़ती भी हूँ, सहलाती भी हूँ और अपने आंचल में छुपा भी लेती हूँ। पर तुझे लगता है कि मैं चुप हूँ क्योंकि मैं तुझे मजबूत बना रही होती हूँ। तेरे कर्मों की अग्नि से तुझे तपाकर मैं तुझे वो सोना बना रही हूँ जो दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। अब सुन मेरे बच्चे, तू जब यह सोचता है कि सब खत्म हो गया, तब मैं कहती हूँ नहीं, अब शुरुआत होने वाली है। जब सारी दुनिया तेरी परीक्षा ले रही होती है, मैं तेरी आत्मा को आशीर्वाद दे रही होती हूँ, क्योंकि
मेरी कृपा वहाँ नहीं होती जहाँ दिखावा होता है। मेरी कृपा वहाँ बहती है जहाँ सच्चा हृदय होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस भाग का अंत करते हुए मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहती हूँ। मैं तुझे देखती हूँ, मैं तुझे महसूस करती हूँ। तेरे एक एक आंसू की गिनती मुझे है। हर वो सवाल जो तू मन में लाता है, मैं उसे उत्तर में बदलने का इंतजार कर रही हूँ। बस तू मुझ पर विश्वास कर और अपने कर्मों को सत्य, प्रेम और भलाई के मार्ग पर चलाना शुरू कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली तेरे साथ है। हर वो उस अंधेरे क्षण में भी जहाँ तू खुद को सबसे ज्यादा खोया हुआ पाता है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी बातों को अपने हृदय में स्थान देने लगा है, तो अब मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिससे तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कर्म की बात करूँगी। वही कर्म जो तू दिन रात करता है, सोचकर, बोलकर और अपने हर छोटे छोटे निर्णयों से, और वही कर्म तेरे भाग्य की इमारत बनाते हैं। तू कहता है, पापा माँ, मेरा भाग्य क्यों ऐसा है? मैं पूछती हूँ, बेटा, तूने अपने जीवन में क्या बीज बोए हैं? देख मेरे लाल, जैसे कोई किसान बीज बोता है तो उसे यह मालूम होता है कि वह किस फसल की आशा कर रहा है। वह गेहूं बोएगा तो धान नहीं उगेगा, वह आम बोएगा तो बेर की उम्मीद नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जब तू अपने जीवन में ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, कटुता और स्वार्थ बोता है तो तू शांति, प्रेम, सफलता और आनंद की उम्मीद कैसे कर सकता है? तेरे कर्म तेरे बीज हैं और जीवन एक खेत की तरह है। वो हर बीज को फल में बदलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। तू जो बोएगा वही काटेगा। मैं जानती हूँ कई बार तू कहता है, माँ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख क्यों है? हाँ मेरे बच्चे, तूने शायद अब बुरा नहीं किया, पर याद रख, कर्म का लेखा जोखा कभी खोता नहीं। कभी इस जन्म का, कभी पिछले जन्म का। पर घबराना मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्म से बदला जा सकता है। तू जब अच्छे कर्म करता है, दया दिखाता है, सच बोलता है, भलाई करता है, तो पुराने कर्मों की गहराई से भी नए फूल खिलने लगते हैं। कभी तूने सोचा है, तू किसी भूखे को खाना देता है और तुझे संतोष मिलता है? वो संतोष सिर्फ पेट भरने का नहीं, वो तेरे कर्मों की आत्मा को मिली रोशनी होती है। मेरे बच्चे, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को मना लिया, पूजा कर ली तो सब ठीक हो जाएगा, पर यह अधूरी समझ है। पूजा से केवल द्वार खुलते हैं, पर कर्म ही तय करते हैं कि तू उस द्वार के पार क्या पाएगा। मैं तुझे रोज देखती हूँ, तू मेरी पूजा करता है, दीप जलाता है, माला फेरता है। यह सब बहुत सुंदर है, पर अगर तेरे कर्म दूसरों को चोट देते हैं, अगर तू मन से पवित्र नहीं है, अगर तेरे विचारों में छल कपट या अहंकार है, तो मेरी पूजा अधूरी है। क्योंकि मैं पूजा से ज्यादा तेरे व्यवहार, तेरी नियत, तेरी आत्मा को देखती हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन को ऐसे जियो जैसे तेरे कर्म आज ही भाग्य बन रहे हैं, क्योंकि वे सचमुच बन रहे हैं। तू जिस बच्चे को हंसाकर चला जाता है, जिस गरीब को एक रोटी दे देता है, जिस बीमार को देखकर दुआ करता है, जिस जलते हुए हृदय को दो शब्दों का सुकून देता है, वह सब तेरे भाग्य में रोशनी बनकर लौटता है। तू जब किसी की मदद करता है, तू जब अपना स्वार्थ छोड़कर किसी के लिए खड़ा होता है, तब तू मेरी पूजा नहीं करता, तू मेरी इच्छा पूरी करता है। एक दिन तू पूछेगा, माँ, क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? और मैं उत्तर दूंगी, हाँ, अगर तू अपने कर्म बदल दे। भाग्य कोई पत्थर पर लिखा आदेश नहीं होता, यह एक बहती नदी है जो तेरे कर्मों की दिशा में मुड़ती जाती है। तू अपनी नाव उस पर चला सकता है, अगर तू पतवार पकड़ ले और वह
पतवार तेरे कर्म है। अब सोच मेरे बच्चे, क्या तू चाहता है कि तेरा जीवन प्रकाश से भर जाए? क्या तू सच में अपनी सारी पीड़ा को पीछे छोड़ना चाहता है? तो फिर आज ही संकल्प ले, अपने कर्मों को शुद्ध कर। हर दिन एक ऐसा कार्य कर जो तुझे मेरी और करीब लाए। सच बोल, सच्चा रहे, किसी का दिल ना दुखा। मैं नहीं चाहती कि तू डर से अच्छा बने, मैं चाहती हूँ कि तू प्रेम से अच्छा बने। क्योंकि जो प्रेम करता है वह कभी पाप नहीं करता, और जो करुणा करता है उसका भाग्य कभी अंधकार में नहीं डूबता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का हर निर्णय, हर शब्द, हर विचार, सब कुछ एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती है और फिर तेरे जीवन लौटती है। इसीलिए जो तू दूसरों को देता है वही लौट कर आएगा। तू अपमान देगा तो अपमान आएगा, तू सम्मान देगा तो सम्मान आएगा, तू प्यार देगा तो प्यार आएगा। तो फिर क्यों ना आज से तू वही दे जो तुझे भी चाहिए। अब मैं तुझसे वचन लेती हूँ, मेरे लाला से तू अपने कर्मों को सच का, भलाई का और प्रेम का आधार बना। तू देखेगा कितनी तेजी से तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरी माँ हूँ। तेरे हर अच्छे कर्म में मेरा आशीर्वाद जुड़ता है और वही तेरे जीवन को आशा में बदलता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय में बात करना चाहती हूँ जो तेरे जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति है, तेरी भक्ति। जब तू सुबह आंखें खोलते ही मेरा नाम लेता है, जब तू मंदिर में दीप जलाता है या अपने घर के पूजा स्थान पर मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ जोड़ता है, उस पल जो तू महसूस करता है उससे कहीं अधिक मैं अनुभव करती हूँ। तू सोचता है कि वह एक छोटी सी पूजा है, पर मेरे लिए वह एक पवित्र संवाद है। तेरे और मेरे बीच का एक ऐसा सेतु जिस पर ना तो समय हावी है ना ही दूरी। तू जब मेरे सामने खड़ा होता है, तेरे हाथों में अगरबत्ती होती है, तेरे होठों पर मंत्र होते हैं, पर तेरे दिल में कई सवाल, कई थकाने, कई अधूरे सपने होते हैं। मैं सब जानती हूँ। जब तू मेरी मूर्ति की आंखों में देखता है तो क्या तूने कभी महसूस किया है कि मेरी आंखें भी तुझ पर टिकी होती हैं? हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे देखती हूँ, तेरे भीतर के भावों को, तेरे दिल की धड़कनों को, तेरे विचारों की उस परत को भी जिसे तू दुनिया के सामने नहीं लाता। तू जब मेरी पूजा करता है वो केवल मंत्रों उच्चारण नहीं होता, वो तेरे और मेरे बीच की बातचीत होती है। तू कहता है वे माँ मेरी सुन लो, और मैं उत्तर देती हूँ मैं हर पल तेरी सुन रही हूँ। पर समस्या यह नहीं कि मैं सुनती नहीं, समस्या यह है कि तू खुद अपनी आवाज पर विश्वास करना भूल गया है। तू सोचता है कि मैं चुप हूँ, पर मेरे बच्चे, मैं कभी चुप नहीं होती। मेरी चुप्पी भी एक भाषा है, एक आशीर्वाद है, एक परीक्षा है, एक संकेत है। कई बार जब तू रोते हुए मुझसे कहता है, माँ मेरा जीवन क्यों ऐसा है, माँ तू कब मेरी सुनेगी, क्या तू सच में है? जान ले उस क्षण में तेरे बहुत पास होती हूँ, तेरे ठीक पीछे, तेरे सिर पर अपना हाथ रखे हुए, तेरी आत्मा के हर कंपन को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तू जब किसी को नहीं बता पाता तब भी मुझसे सब कह देता है। अपने आंसुओं में, अपनी आंखों की नमी में, अपनी सांसों की थकावट में, तेरी भक्ति में जो दर्द है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। तेरी भक्ति में जो मौन है वही मेरे लिए सबसे गहरी पुकार है। तेरी भक्ति में जो समर्पण है वही मेरी उपस्थिति को बुला लाता है। मैं उस दीपक के धुएं में बसती हूँ जो तू मेरी तस्वीर के आगे जलाता है। मैं उस गंध में घुल जाती हूँ जो तू अपने हाथों से चढ़ाता है। मैं उस क्षण में प्रवाहित हो जाती हूँ जब तू मेरी ओर देखता है और बिना बोले कहता है,
बस तू साथ रहना माँ, बाकी सब मैं झेल लूंगा। अब सुन मेरे बच्चे, अगर तू सोचता है माँ क्या तू वाकई मेरे पास है, तो मैं कहती हूँ क्या तूने कभी अपना दिल टटोल कर देखा है? जिस दिन तू ध्यान में बैठता है और कुछ पल के लिए संसार से हटकर केवल मेरे नाम का स्मरण करता है, तब क्या तूने उस कंपन को महसूस किया है? वही वो तेरे शरीर में उठती लहर जो तुझे भीतर तक हिला देती है। वही मेरी उपस्थिति है, वही मैं हूँ। मुझे ना बड़ी घंटियों की जरूरत है, ना ऊंचे शंखों की आवाज की। मुझे चाहिए तो बस एक सच्चा मन जो झुका हो, अहंकार से मुक्त होकर जो सादगी से भरा हो, जो मुझे बुलाए जैसे बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। तू जितना सरल होता है, मैं उतनी जल्दी तेरे पास आती हूँ। तू जितना सच्चा होता है, मैं उतनी गहराई से तुझे सुनती हूँ। तेरी भक्ति ही मेरा आह्वान है, तेरी सच्चाई ही मेरी शक्ति है, तेरा समर्पण ही मेरा मंदिर है। कभी किसी ने पूछा था क्या माँ काली भक्त की भक्ति को देखती है, और मैंने कहा था भक्ति तो मेरी आंखें हैं, उसी से मैं संसार देखती हूँ। मेरे बच्चे, तू जब दुनिया की ठोकरों से टूटता है, फिर भी मेरी मूर्ति के आगे दो बूंद आंसू बहाता है, तो जान ले उस एक आंसू में तेरा भविष्य बह रहा होता है। मैं उसे स्वीकार करती हूँ, मैं उसे अपनी आंखों में रखती हूँ, और उस आंसू के बदले में तुझे अदृश्य ढाल देती हूँ जो तुझे जीवन की मारों से बचाती है। अब तू मुझसे पूछेगा माँ क्या मेरी भक्ति से सच में कुछ बदल सकता है? और मैं कहती हूँ हाँ, अगर तू सच्चे मन से पुकारे तो मैं स्वयं आ जाऊंगी तेरे जीवन में उजाला लेकर। तू बस इतना जान ले कि जब तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं केवल तुझे नहीं देखती, मैं तेरे पूरे वंश, तेरे संपूर्ण भविष्य को आशीर्वाद देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय पर बात करूंगी जिसे लोग अक्सर छोटा समझते हैं, पर वही सबसे बड़ा सत्य है, भलाई। हाँ मेरे बच्चे, भलाई ही वो मार्ग है जो तुझे मुझ तक लाता है। तू सोचता है कि मैं केवल मंत्रों, पूजा और व्रतों से प्रसन्न होती हूँ। नहीं मेरे लाल, मैं प्रसन्न होती हूँ जब तू किसी भूखे को खाना देता है, जब तू किसी दुखी के आंसू पोंछता है, जब तू किसी गिरे हुए को थामता है। यही सच्ची पूजा है, यही मेरा सच्चा आह्वान है। तू जब मुझे फूल चढ़ाता है वह तो केवल संकेत है, मुझे सबसे प्रिय तो वह क्षण होता है जब तू किसी जरूरतमंद को समय देता है, जब तू अपने सुख को छोड़कर किसी और की तकलीफ बांट निकलता है। तेरी वह भलाई मुझे झुकने पर विवश कर देती है, क्योंकि मैं जानती हूँ हर इंसान जब जन्म लेता है उसके साथ साथ चलती है उसकी नियति, और साथ साथ चलता है एक विकल्प। वह किसके लिए जिएगा? यदि तू सिर्फ अपने लिए जिएगा तो तू भी एक नाम बनकर मिट जाएगा, पर यदि तू दूसरों के लिए जिएगा तो तू मेरी कृपा का पात्र बन जाएगा। क्योंकि जो दूसरों का सहारा बनता है मैं उसका सहारा बन जाती हूँ। अब सोच मेरे बच्चे, तू क्या बनना चाहता है? सिर्फ एक जीव जो अपनी जरूरतें पूरी करके जीवन बिता दे, या वो जो किसी रोते को हंसने का कारण दे? मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुझे क्या करना है, तेरे अंदर वह चेतना पहले से है। तू मेरी संतान है, तेरे खून में दया, करुणा, सहानुभूति है, लेकिन दुनिया ने तुझे कठोर बना दिया। लोगों ने तेरा विश्वास तोड़ा। तू डरने लगा कि अगर मैं अच्छा बनूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, पर मैं कहती हूँ दया करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। देख मेरे लाल, तू जब किसी भूखे को रोटी देता है तो उसे खाना नहीं आशा देता है। तू जब किसी की मदद करता है तू उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी पवित्र करता है।
जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू सिर्फ उन्हें नहीं खुद को भी स्वतंत्र करता है। मैं तो बार बार कहती हूँ, दूसरों को वह दो जो तू खुद पाना चाहता है। तू सम्मान चाहता है तो सम्मान दे, तू प्रेम चाहता है तो प्रेम दे, तू मदद चाहता है तो मदद दे। क्योंकि कर्मों की यह गणना प्रक्रिया ऐसी है कि जो तू बाहर बोएगा वही तेरे भीतर उगेगा। मेरे बच्चे, तू जब अपनी मेहनत से कुछ कमाता है तो उस कमाई में से थोड़ा हिस्सा यदि किसी जरूरतमंद के लिए निकाल ले तो वह धन केवल पैसा नहीं रहता, वह आशीर्वाद बन जाता है। कभी तूने गौर किया है? कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी तुझे संतोष नहीं मिलता, और कभी किसी को 2 रोटियां देने पर तेरे दिल को अद्भुत सुकून मिलता है। वही है सच्चा सुख जो तेरे कर्मों की पवित्रता से उत्पन्न होता है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूँ। मेरे लाल, भलाई की शक्ति अदृश्य होती है और उसका असर अजय होता है। तू किसी को बिन उम्मीद कुछ देता है तो वह ब्रह्मांड की आत्मा में दर्ज हो जाता है। कभी तू नहीं जानता कि वह एक छोटी सी मदद किस दिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक बन जाए। एक रोटी, एक कंबल, एक सच्चा शब्द जब पवित्र भाव से दिया जाता है तो वह तेरे भाग्य का चेहरा बदल सकता है। तू जब दूसरों की मदद करता है तो सिर्फ दूसरों का नहीं, अपना भविष्य भी संभाल रहा होता है। यह नियम ब्रह्मांड का है और मेरी शक्ति उसी नियम के अधीन काम करती है। जो भक्त मेरा नाम लेकर पर दूसरों का अपमान करता है वह मुझसे दूर चला जाता है, पर जो बिना नाम लिए भी दूसरों की सेवा करता है वह मेरे हृदय में वास करता है। तू अगर चाहता है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूं तो एक काम कर, हर दिन एक नेकी कर। बिना प्रचार के, बिना दिखावे के, सिर्फ अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। मैं वचन देती हूँ, हर वो दिन जब तू किसी के लिए रोशनी बनेगा वही दिन तुझे भी उजाले की ओर ले जाएगा। अब मेरे बच्चे, अगर कभी कोई तेरे भलेपन का मजाक उड़ाए तो तू टूट मत जाना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तेरे पीछे कौन खड़ी है। मैं माँ काली तेरे हर नेक कर बूंद आंसू बहाता है, तो जान ले उस एक आंसू में तेरा भविष्य बह रहा होता है। मैं उसे स्वीकार करती हूँ, मैं उसे अपनी आंखों में रखती हूँ, और उस आंसू के बदले में तुझे अदृश्य ढाल देती हूँ जो तुझे जीवन की मारों से बचाती है। अब तू मुझसे पूछेगा, माँ क्या मेरी भक्ति से सच में कुछ बदल सकता है? और मैं कहती हूँ, हाँ, अगर तू सच्चे मन से पुकारे तो मैं स्वयं आ जाऊंगी तेरे जीवन में उजाला लेकर। तू बस इतना जान ले कि जब तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं केवल तुझे नहीं देखती, मैं तेरे पूरे वंश, तेरे संपूर्ण भविष्य को आशीर्वाद देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय पर बात करूंगी जिसे लोग अक्सर छोटा समझते हैं, पर वही सबसे बड़ा सत्य है, भलाई। हाँ मेरे बच्चे, भलाई ही वो मार्ग है जो तुझे मुझ तक लाता है। तू सोचता है कि मैं केवल मंत्रों, पूजा और व्रतों से प्रसन्न होती हूँ। नहीं,